जनता ये जानना चाहती है आपका नाम चिंगारी कैसे पड़ा। आप मतलब इतने गुस्से में क्यों रहती हैं हमेशा। लेकिन फर्क पड़ता है आपको और वो फ्रस्ट्रेशन आपके मन में से निकलती है। ओ इंस्पेक्टर, डंडा नीचे रख। तू जानता नहीं है मेरा नाम चिंगारी है। चिंगारी किन्नर, और चिंगारी भड़क गई ना तेरे पूरे खानदान को जला के राख कर देगी, समझा? मार डालूंगी। कहाँ है वो शैतान? निकल सामने, निकल। मुझे पता चला इस घर में शैतानी शक्ति का वास हो चुका है। कहाँ है शैतान? तुझे बड़ा शौक है ना भोली भाली लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसा के लव जिहाद में फंसाने का। तेरा ऐसा हाल करूंगी ना, आज के बाद से तेरे जैसा कोई भी हरामी लव जिहाद के बारे में सोचेगा भी नहीं। ओए लड़की, तू इस गरीब के ऊपर इतना क्यों अत्याचार कर रही है? क्यों अपने पैसे घमंड इसके ऊपर दिखा रही है तू? नमस्कार, मैं खेमचंद चौधरी फटाफट डिजिटल स्टूडियो से। मेरे साथ स्टूडियो में हैं आज की जानी मानी हस्ती और आपके दिलों पे राज करने वाली चिंगारी किन्नर, जिन्हें लोग चिंगारी दीदी के नाम से भी जानते हैं। तो आइए मिलते हैं चिंगारी दीदी से। नमस्कार चिंगारी जी, कैसी हैं आप? नमस्कार चौधरी साहब, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। चिंगारी जी, जनता ये जानना चाहती है आपका नाम चिंगारी कैसे पड़ा। चौधरी साहब, अगर वास्तव में देखा जाए तो मेरा नाम आदित्य है और ये चिंगारी नाम मुझे मेरी जनता ने दिया है, क्योंकि चिंगारी में एक आग है, एक ज्वाला है जो हमेशा धधकती रहती है और हमेशा गुस्से में ही रहती है। और गुस्सा होने का भी एक रीज़न है। मैं बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि आपने अपना समय निकाल के मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया और मैं अपनी बातें जनता के सामने में रख पाऊंगी। और जो आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि चिंगारी नाम कैसे पड़ा है, तो ये मेरी जनता ने मुझे दिया है और मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है कि जनता मुझे इतना प्यार दुलार आशीर्वाद देती है और मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरती हूँ। आप मतलब इतने गुस्से में क्यों रहती हैं हमेशा। देखिए, वो होता यूं है कि हम किन्नर का सिर्फ एक अंग विशेष ना होने के कारण समाज से हमें निकाल दिया जाता है। लोग हमें बधाई गीत गाने के लिए अपने घर तो बुलाते हैं, लेकिन ऐसे नॉर्मल डेज में अपने घर के अंदर कभी नहीं बुलाते। कभी किसी घर में अगर कुछ अच्छा फंक्शन होता है या शादी ब्याह होता है, बधाई गीत गाने के लिए तो किन्नर लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन कभी आप बता दीजिए किसी किन्नर को 2-4 दिन किसी ने अपने घर पे रखा है। तो जो समाज ने हमें इग्नोर किया ना, वो गुस्सा हमारे अंदर अभी भी है। वो वीडियो के माध्यम से या फिर जनता से जब भी मैं रूबरू होती हूँ, वो उसी तरीके से निकलता है। हालांकि मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मैं हमेशा गुस्से में रहती हूँ। मेरा ऑरा ही ऐसा है कि मैं मुंह से कुछ भी निकालती हूँ, गुस्से जैसा ही निकलता है। एक तरफ आप कह रही हैं कि जिस समाज ने आपको इग्नोर किया और जगह नहीं दे रही समाज ने आपको, उसी समाज के अच्छा करने के लिए कर रही हैं, भला करने के लिए कर रही हैं। जी चौधरी साहब, होता यूं है कि जब माँ बाप किसी बच्चे को जब पालते हैं ना, जब बड़ा करते हैं, तो उसका दर्द ना माँ बाप अच्छे समझते हैं। बच्चा अगर कल को बिगड़ गया और माँ बाप की इज्जत नहीं करेगा तो माँ बाप प्यार करना थोड़ी बंद कर देंगे। वो होता यूं है कि समाज की जो मानसिकता है ना, वो हर वर्ग में कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। अगर मैं बुरों पे फोकस करती रहूंगी तो मैं अच्छे लोगों का भला कैसे कर पाऊंगी। इसलिए मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में अच्छा बोलता है, कौन बुरा बोलता है। दैट्स माय वर्क, अब मुझे ये काम करना है, सिंपल सी बात है। लेकिन फर्क पड़ता है आपको और वो फ्रस्ट्रेशन आपके मन में से निकलती है। नहीं, जैसा आपने बताया कि आपका चिंगारी नाम कैसे पड़ा, ये जनता ने मुझे दिया है। जब नाम में आग है तो मेरे किरदार में भी आग झलकती है। बस वो बात से एग्री करता हूँ कि चलो नाम में और काम में आग है इसलिए नाम चिंगारी है जी। लेकिन आपने कहा कि फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसी समाज की फ्रस्ट्रेशन से आपको फर्क पड़ता है, इसीलिए आप हमेशा गुस्से में रहती हैं। देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि हम भगवान भोलेनाथ के वंशज हैं और अर्धनारीश्वर जो रूप है उसमें भगवान भोलेनाथ भी हैं और माता पार्वती भी हैं। तो सामने वाला इंसान अगर हमें भगवान भोलेनाथ के तरीके से चाहता है तो हम भगवान भोलेनाथ की तरह के पेश होते हैं। अगर वो हमें माता पार्वती की तरह अगर चाहता है तो हम माता पार्वती की तरह प्यार दुलार भी करते हैं। ऐसा मतलब नहीं कि हम हमेशा ही गुस्से में रहते हैं, दोनों फ्लेवर है हमारे अंदर। बहुत अच्छा। चिंगारी जी, नॉर्मली जितने भी दर्शक होते हैं उनके मन में क्यूरियोसिटी रहती है कि जितने भी किन्नर हैं, जैसे वो भोलेनाथ या शिव पार्वती को मानते हैं, पार्वती जी को, तो किन्नर इसी समाज के हिस्सा हैं और इस समाज में मुसलमान लोग भी रहते हैं, अंग्रेज लोग भी रहते हैं, तो उनके यहाँ पे भी वो किन्नर पैदा होते हैं बच्चे, तो वो किसको मानते हैं? जी चौधरी साहब, बात यह है कि वैसे जैसे हम सभी लोग बोलते हैं कि हमारा ना कोई धर्म है ना हमारी कोई जाति है, बट एक्चुअल में अगर फैक्ट देखा जाए सबका अपना अलग अलग धर्म है, सबकी अपनी अपनी जाति है, मानने वाली बात है। हम हिंदू राष्ट्र के वंशज हैं, हमारा ये भारत पूरा हिंदू राष्ट्र है, तो हम तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को मानते हैं। बाकी जिस धर्म में जो भी किन्नर पैदा होते हैं वो अपने अपने धर्म को मानते हैं। कहते हैं भगवान और अल्लाह एक ही है,
मानने पे डिपेंड करता है, नज़रिया अलग है। बहुत अच्छा। चिंगारी जी, भगवान से आपको शिकायत नहीं होती कि उसने आपको किन्नर क्यों बनाया, लड़का क्यों नहीं बनाया और लड़की क्यों नहीं बनाया? देखिए, शिकायतें तो ऑब्वियसली होती थी पहले मुझे, जब मैं बहुत छोटी थी, लेकिन अब शिकायत नहीं होती, क्योंकि आजकल की जो मैं जनता को देख रही हूँ, आज का जो एक्चुअल मर्द है ना, वो नामर्द हो चुका है। तो मैं तो बहुत प्राउड फील करती हूँ भगवान ने मुझे किन्नर बनाया, क्योंकि अगर बाहर चले जाइए, अगर रोड पे किसी लड़की को अगर कोई छेड़ रहा है ना, तो आजकल के मर्द वीडियोस बनाते हैं। सबसे पहला काम होता है फ़ोन निकाला, वीडियो बनाया, उसको पोस्ट करे ताकि 2-4 व्यूज़ मिल जाए, 2-4 फॉलोअर्स बढ़ जाए। लेकिन हम किन्नर लोग क्या होते हैं कि समाज को जाके सुधारने का काम करते हैं, समाज को सही दिशा पे लेके जाना। इसलिए हमें कोई भगवान से कोई भी गिला शिकवा नहीं रहता कि भगवान हमें आपने लड़का नहीं बनाया, लड़की नहीं बनाया। आप एक और बात, रात के अगर 12 बज रहे हैं, सुनसान रास्ता है, अगर कोई लड़की अकेले जा रही है और 4-5 लड़के खड़े हैं और वहीं से एक किन्नर गुजर रहा है, लड़की महफूज अपने आप को किसी किन्नर के साथ ही करेगी, उन 4 लड़कों के साथ नहीं करेगी। इस बात से एग्री करते हैं आप? बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन आजकल किन्नर के भेष में भी भेड़िए छुपे हुए हैं, लड़कियां उनसे भी सेफ नहीं है। जी देखिए, ये बात आपकी सच्चाई है। बहुत सारे बहरूपी हैं जो 2 पैसा कमाने के चक्कर में वेश धारण कर ले रहे हैं, लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, जाके ज़बरदस्ती पैसा मांगते हैं। तो मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ कि प्लीज़ इस काम को बंद कर दीजिए आप। अगर आपके अंदर वो दम है ना, तो मेहनत मजदूरी करे, कमाइए। ये किन्नरों का नाम बदनाम करने की कोशिश मत करिए, वरना याद रखिएगा, चिंगारी कहते हैं मुझको, चिंगार एक किन्नर। देश के किसी भी कोने में आप रहेंगे ना, ढूंढ के पिछवाड़े में ढक्कन लगा दूंगी मैं, ढक्कन। और ढक्कन लगाने का मेरा क्या तरीका है, आप वीडियो के माध्यम से बहुत जल्दी जान जाएंगे। बहुत अच्छा। चिंगारी जी, मेरे मन में कई बार ऐसा सवाल आया है कि आप लोगों के आशीर्वाद में ऐसी क्या पावर होती है जिसके लिए लोग पागल होते हैं? चौधरी साहब, बात यह है कि जब प्रभु श्री राम 14 साल के वनवास के लिए जा रहे थे ना, तो उनको छोड़ने के लिए सारे अयोध्यावासी, नर नारी पशु पक्षी और हम किन्नर भी गए थे। तो प्रभु श्री राम जी ने बोला कि आगे की यात्रा मैं खुद आरंभ करूंगा, जितने भी नर नारी पशु पक्षी हैं वापस चले जाएं। लेकिन प्रभु श्री राम जी ने हम किन्नरों को वापस जाने के लिए बिल्कुल कोई भी ऑर्डर नहीं दिया। हम किन्नर 14 साल तक वहां पे प्रभु श्री राम का इंतजार किए। जब 14 साल के वनवास के बाद प्रभु श्री राम जी वापस आए, हम किन्नरों को वहीं पाए। वो तो हमारी भक्ति से वो प्रसन्न होकर उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाइए, धरती काल पे आप लोगों का एक अलग अधिकार रहेगा। आप जिसको भी दिल से आशीर्वाद देंगे ना, वो फलेगा फूलेगा। इसलिए वो देखिए ना, किसी घर में कोई भी खुशियाँ होती है, किसी घर में बच्चा होता है, हम किन्नरों को बुलाया जाता है, क्योंकि हम किन्नर लोग दिल से आशीर्वाद देते हैं। और लोग बोलते हैं कि किन्नर लोग बद्दुआएं भी देते हैं, नहीं, बद्दुआ नहीं देते। वो जब फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत हाई हो जाता है ना, तो अब शायद किसी के मुंह से गलती से निकल जाता है। लेकिन फिर भी मैं सभी किन्नर कुनबों से यही बोलना चाहती हूँ, किसी भी स्टेज में आप अपने मुंह से किसी के लिए भी बद्दुआ मत निकालिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम किन्नरों की दुआएं या बद्दुआएं दोनों लगती हैं। कई बार जैसा कि आपने बताया कि किसी के यहाँ संतान होती है और आप लोग जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और अगर सामने वाला आपके मन माफिक आपको इनाम या नहीं देता है, कुछ भी आपके साथ अच्छा नहीं करता है, तो उस समय की सिचुएशन, क्योंकि आप सामने वाले की फाइनेंशियल स्टेज नहीं समझ सकती जी, कि उसके यहाँ बच्चा हुआ, जरूरी नहीं है कि वो फाइनेंशियल स्टेबल बंदा हो, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि उस घर में टेंशन का माहौल हो जाता है। कई लोग बड़े अड़ियल हो जाते हैं कि मुझे इनाम में इतना ही चाहिए, तो उनके लिए आप क्या बोलेंगे? देखिए, एक्चुअली क्या है कि हम किन्नरों का जो गुजारा है समाज से ही चलता है, क्योंकि आप भी जानते हैं हम किन्नरों को ना किसी ऑफिस में जॉब करने दिया जाता है, ना ही किसी सरकारी नौकरी में हमारी भर्ती होती है, ना हम ठीक ढंग से पढ़ाई कर पाते हैं और ना ही हमें मेडिकल सर्विसेज ठीक ढंग से मिल पाती है। हर जगह हमें कुछ ना कुछ झेलना ही पड़ता है। और बाकी जो किन्नर भी अगर ऐसा करते हैं, देखिए क्या होता है कि अगर हम किसी दुकान पे कुछ खरीदने जाते हैं तो हर सामान का हम मोल भाव करते हैं। कुछ किन्नर लोग इसी तरीके से किसी से डील करते हैं कि हाँ ठीक है, इस सामान का ये रेट है, आप इतना नहीं, इतना नहीं, इतना है तो ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग अड़ियल हो जाते हैं तो उन लोगों से मैं ये बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, आप किन्नर के नाम को बदनाम मत करिए। जिसकी जैसी हैसियत है प्लीज़ आप उतना ही लेके उनको दिल से आशीर्वाद दीजिए, और प्लीज़ कोई भी ज़बरदस्ती, जोर ज़बरदस्ती वहाँ मत करिए, क्योंकि आपका ये व्यवहार हमारे किन्नर नाम को बहुत ही ज़्यादा बदनाम कर रहा है। प्लीज़ आप ऐसा मत करिए। चिंगारी जी, आज के युवा को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? जी, युवाओं को मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहती हूँ कि लव योर जॉब बट डोंट लव योर कंपनी।
because you may not know when your company stops loving you, and this is universal truth. The reason being कि जिस दिन आपने अपने काम से और किरदार से प्यार करना शुरू कर दिया ना, उस दिन आपको जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि होता यूं है कि हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, हर इंसान अपॉर्चुनिटीज़ के वेट में रहता है, वो अपना बेस्ट तो दे पाता है, लेकिन होता क्या है कि वो जो दिल का जो मिलाप होता है ना किसी वजह से वो खटास में कब बदल जाती है किसी को कुछ पता नहीं रहता है। तो युवाओं को मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहती हूँ कि आज के युवा लोग हैं, प्लीज़ जो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, उतना आप अपने काम पे फोकस करिए, मेहनत करिए आप, और जिस दिन आप अपने काम से प्यार करने लगेंगे ना, वो भगवान आपसे प्यार करने लगेगा। चिंगारी जी, हमने आपकी वीडियो देखी है और उसमें न्यूमरस कमेंट्स आते रहते हैं। मोस्टली लोग आपसे फाइनेंशियली हेल्प चाहते हैं। कई बार हमें भी लगता है कि चिंगारी जी इतने लोगों को मदद करती हैं, ये सब फाइनेंस कहाँ से आता है, आपका गुजारा कैसे चलता है? देखिए, हमारा गुजारा जो भी है वो समाज से ही चलता है। जैसे अभी आपने क्वेश्चन मेरे से पूछा कि आप लोग जाते हैं बधाई गीत गाते हैं, आपको कुछ ना नेक मिलता है, तो जितने भी नेक के पैसे होते हैं या फिर जो भी हम सामाजिक कार्य करते हैं, लोग भी हमारे साथ बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। लोग बहुत सारी चीज़ें डोनेशंस वगैरह हमारे देते हैं, तो उसी डोनेशंस के माध्यम से मैं लोगों की मदद कर पाती हूँ। और कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ किसी भी गरीब इंसान को या फिर ज़रूरतमंद इंसान को ज़रूरत पड़ी और मैंने मदद नहीं की हो। मैं हमेशा अवेलेबल रहती हूँ या फिर मेरी टीम अवेलेबल रहती है उनके लिए। चिंगारी जी, आपको पहचान सोशल मीडिया ने दी है और मैंने ये सुना है कि अब आप कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से संन्यास लेने जा रही हैं। क्या ये सच है? और अगर ये सच है तो ऐसा क्यों? देखिए, बिल्कुल सच है, और मैं सच में कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से संन्यास लेने जा रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे नाम पे बहुत सारे लोगों को ठगा है, उनसे पैसे ऐंठे हैं, और वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। बहुत सारे लोग मुझे कॉल्स करते हैं कि दीदी आपके नाम पे इन्होंने मुझसे इतना ठग लिया, ये बार कोड दे के इतना पेमेंट मेरे से मंगा लिया, चिंगारी जी से आशीर्वाद दिलवाएंगे, उसके नाम पे पैसे ऐंठ लिए। इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ किसी भी इंसान के साथ, किसी भी मेरी जनता के साथ अब फ्रॉड हो। तो इसलिए मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद करना चाहती हूँ, ग्राउंड लेवल पर खुद उतर के फिजिकली प्रेजेंट होकर उनकी मदद करना चाहती हूँ, और मैं खुद देखना चाहती हूँ कि एक्चुअल में वो कैसी लाइफ जी रहे हैं। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जितने भी मानवता के अनुसार मैं जुड़ती रहूँगी तो उनसे ज़्यादा कनेक्ट होती रहूँगी। इसलिए मैं थोड़ी कुछ समय के लिए दूरियाँ बना रही हूँ मैं। ठीक है, होप ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू कि आप इसमें कामयाब हों और अपने मिशन में कामयाबी मिले आपको, कि आप ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों से कनेक्ट हों और फिर वापस से बम्पर एंट्री आपकी सोशल मीडिया पे हो, क्योंकि इसी ने आपको पहचान दिलाई है। जी जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। चिंगारी जी, जैसा कि आपने बताया कि आप सोशल मीडिया से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब जो समाज सुधारने का काम है वो भी आपका बंद हो जाएगा फिर? नहीं 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 नहीं, समाज सुधारने का काम तो कभी बंद नहीं होगा। वो मैं इस बात को आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ। जब एक बाप अपने बच्चे को साइकिल चलाना सिखाता है ना, तो हमेशा उस साइकिल के इर्द गिर्द रहता है ऐसे पकड़ के कि बेटा तू चला, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। और जो बच्चा धीरे धीरे वो साइकिल चलाना सीख जाता है, बाप उसको छोड़ जाए, बेटा अब जा, दूरी तय कर। तो मैंने उस बच्चे को छोड़ा ज़रूर है, लेकिन निगाहें मेरी उस बच्चे पे ही है। और वैसे भी इस चिंगारी ने सभी लोगों के दिलों में चिंगारी जला दी है, और मुझे पूरा भरोसा है कि लोग अपनी सहायता, अपनी मदद और एक दूसरे की हेल्प ज़रूर कर पाएंगे। लेकिन हाँ, फिर भी याद रखिएगा, गुरु वो होता है जो चेले को सब कुछ बता देता है, एक मंत्र हमेशा अपने पास रखता है। और जब भी जनता को चिंगारी की ज़रूरत पड़ेगी ना, ये चिंगारी चिंगारनी ज्वाला बन के आएगी, ज्वाला। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा आपसे आज बात करके। पूरा जोश है आपके अंदर और पूरा ऑरा यहाँ का स्टूडियो का आपने पॉजिटिव कर दिया, और मुझे पूरी उम्मीद है, यकीन है कि ईश्वर आपकी पूरी हेल्प करेगा, आपको कामयाबी देगा और आप इसी तरह चिंगारी को ज्वाला बन के उभारेंगे। थैंक यू सो मच चौधरी साहब कि आपने अपना कीमती समय देके मुझे यहाँ बुलाया। अब फटाफट की सारी जनता को, चिंगारी को चाहने वाले सभी दर्शकों को न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल आपका बहुत मंगलमय हो और इसी तरीके से हमेशा खुशहाली आपके जीवन में रहे, और इसी तरीके से फटाफट अपनी चिंगारी को प्यार दुलार आशीर्वाद देते रहें। थैंक यू सो मच चौधरी साहब।